करनी है, चलो स्टार्ट करते हैं। कब तक आएगी बाकी की जनता? ये ऐसे आराम से इनकी राह देखो, फिर आराम से आएंगे। चलो हेडिंग डालो, क्लेसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लेसन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देखनी है? क्लेसन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है अभी क्लेसन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन, चलो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। तो इन क्लेसन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फिनॉल। अब किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? फिनॉल की। यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? OH हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे NOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। ये क्या देगा? OH माइनस आयंस देगा, मतलब बेस यहाँ पे, और माइनस H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है? दिस इज अ फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पे O नेगेटिव, मतलब फिनॉल से क्या फॉर्म हुआ है? फिनॉक्साइड आयंस फॉर्म हो गए। अभी जो फिनॉक्साइड आयंस है, जो फिनॉक्साइड आयंस है, उसको रिएक्ट करना है इस सब्सटेंस के साथ, दैट इज अ Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज अलाइल क्लोराइड। ये किसका स्ट्रक्चर देखो, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, देन CH2Cl, यही तो स्ट्रक्चर है ना। Cl, यहाँ पे ये कार्बन कौन सा है? CH2, यहाँ पे ये कार्बन CH है, और ये क्या है? डबल बॉन्ड CH2। दिस इज कॉल्ड एज अलाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अलाइल क्लोराइड। इफ halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom, if halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond, उसके बाद क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज अलाइल ग्रुप। उसको कौन सा ग्रुप कहते हैं? अलाइल ग्रुप। तो यहाँ पे अलाइल क्लोराइड की हमें रिएक्शन करनी है, किसके साथ? फिनॉक्साइड आयंस के साथ। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्लोरीन क्या है? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये वाला निगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा। देखो स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड एज इट इज है, उसको कुछ नहीं किया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने एज इट इज रखा हुआ है, और ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन को क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड, अगर आप दिखाई दे रहा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा ईथर फॉर्म हो रहा है। कौन सा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? ईथर फॉर्म हो रहा है। कौन सा ईथर? अलाइल फिनाइल ईथर। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अलाइल। यहाँ पे होगा फिनाइल, और लास्ट में क्या है? ईथर है। क्या ये बात समझ में आई? क्या फॉर्म हुआ? अलाइल फिनाइल ईथर फॉर्म होगा। अभी अलाइल फिनाइल ईथर को अगर मैं हिट कर दूं, अलाइल फिनाइल ईथर को हिट कर दूं, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्डेड कंपाउंड बन जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे अपने आप में रेजोनेंस हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे किस तरह से शिफ्ट हुआ, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ओ बन गया, ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, इसको देखो किस तरह से लिख रही हूँ, ये किस तरह से बनेगा, मैंने थोड़ा सा उसको घुमा के लिखा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। अभी यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर से ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे H+ हाइड्रोलिसिस,
हाइड्रेशन कर देना, O के पास H चला जाएगा, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, इस तरह से। ये फॉर्म को हम कहते हैं कीटो फॉर्म। ये फॉर्म कौन सा है, कीटो फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। दैट इज द कीटो इनॉल टॉटोबेरिज्म। कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, और एक दूसरा हमने जो बनाया इनॉल फॉर्म। मतलब हमने क्या किया, एक बार इलेक्ट्रोफाइल को अटैच किया, हमने क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल था वो अटैच कर दिया, बस मैकेनिज्म के थ्रू चलना है। चलो डन हो गया है, समझ में आया है। आज इतने लोग कम क्यों, एग्जाम दिए सबने इसलिए इतने कम लोग आए क्या आज? पढ़ाई करके बिल्कुल भूल गए कि क्लास है अपनी केमिस्ट्री की। इतने कम बच्चे, 82 मार्क्स का पेपर 2 आवर्स में सॉल्व किया, साहिल क्या बात है, हैट्स ऑफ। फिर तो सबने किया यार, मतलब 100 मार्क्स का पेपर था क्या, कितने मार्क्स का पेपर था आज? अच्छा 82 का ही था। अच्छा मुझे 82 अजीब सा लगा थोड़ा सा, मुझे लगा 100 में से तूने 82 सॉल्व किया 2 आवर्स में। चलो हो गया है, क्वेश्चन करें अभी, और थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ। बोले कि मैडम आज हम पढ़ के भी आए। चलो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, और ध्यान दो कितने सॉल्व किए हैं। नहीं हुआ था साक्षी पेपर सॉल्व आज, ज्यादा हो गया 2 आवर्स में 82 मार्क्स, मतलब ज्यादा हो गया। चलो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, iodoform can be prepared from all except option A isobutyl alcohol, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ऑप्शन बी इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ऑप्शन सी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और डी 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। चलो गुड सूरज, चलो फास्ट जल्दी से आंसर करना है। हैलोफॉर्म रिएक्शन याद आ रहा है, एक्सेप्शन कुछ बताया था मैंने, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स एज वेल एज अल्कोहल फिनोल ईथर, दोनों में था ये रिएक्शन। अगर मैं बोलना चाहूं मिथाइल कीटोन रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइपोहलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH plus X2, तो वहां पे हैलोफॉर्म फॉर्म होता है। आयोडोफॉर्म का कलर व्हाइट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। कुछ याद आ रहा है? कौन कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे? मिथाइल कीटोन फर्स्ट है, मिथाइल कीटोन। किसी ने आंसर नहीं दिया भाई, आंसर दे दो, अभी हो गया, इतना क्या सोच रहे हो। मिथाइल कीटोन
acetaldehyde and isopropyl alcohol, ये कंपाउंड जो है वही क्या दे रहे हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। सिर्फ सूरज ने बताया, बाकी को क्या हुआ, जोएल, गायत्री, स्नेहा। यहाँ पे ये जो कंपाउंड मिलेगा देखो, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे अगर आप अल्कोहल लगा रहे हो OH, ठीक है, ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे H, CH2, CH2, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर हो गया। इथाइल मिथाइल कीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H5, ये नंबर A, ये हो गया B। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, और ये हो गया 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। कितने कार्बन निकालू, 4, यहाँ पे 1 2 3 4, सेकेंड पे डबल बॉन्ड O है और 3 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल, CH3, यहाँ पे CH3, ये H हो जाएगा, यहाँ पे CH3। देखो अभी भाई स्ट्रक्चर तो निकाल लिए मैंने, यहाँ पे मिथाइल कीटोन ग्रुप है, मतलब ये दे रहा है, यहाँ पे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डायरेक्टली दे रहा है, यहाँ पे भी देखो मिथाइल कीटोन ग्रुप है, ये भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप है, नहीं। क्या एसिटाल्डिहाइड है, नहीं। ना आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप है, तो ये नहीं देगा, तो ऑप्शन करेक्ट है ये। किसी ने आंसर नहीं दिया एक्सेप्ट सूरज, बाकी हम आयोडोफॉर्म वगैरह भूल गए। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने कहा है, ये जेई का क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन, और कितने लोग आंसर दे पाए हैं, साहिल, नीति, क्या हुआ, प्रतीक, ऐसे मत करो, सोचो तो, थोड़ा सा गलत आंसर दो लेकिन सोचो तो। चलो रब कर दो। चलो एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं लिया है, देखो इसमें एक्सप्लेन करते हैं। In the Victor Mayer's test, in the Victor Mayer test, the color given by primary, secondary and tertiary alcohols are respectively, अगर बुक पढ़ी होगी तो समझ में आएगा, एक लाइन दी है इसकी, रेड, ब्लू, कलरलेस, ऑप्शन बी इज colorless, red and blue, colorless, red, blue. Number C, red, blue, violet. And option D, red, colorless and blue. अभी देखो ये इन विक्टर्स मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो इन विक्टर्स मेयर्स रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो देता है आपको रेड कलर। क्या देगा, ये सिंपल एक लाइन लिखी है वो याद कर लेना, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स ब्लू कलर, और यहाँ पे जो टर्शियरी अल्कोहल होता है इट गिव्स कलरलेस। नोट कर लो ये बात। और बुक पढ़ते जाओ।
color given by primary, secondary or tertiary. Primary alcohol gives red color, secondary alcohol gives blue color, and tertiary alcohol gives colorless. चलो आगे बढ़े. समझ में आया कलर? रेड, ब्लू एंड कलरलेस. याद रखना. Number 3. The most suitable reagent for the conversion of RCH2OH to RCHO is, option is CrO3 chromium oxide, option PCC. What is the PCC? PCC is called as pyridinium chlorochromate. मैं लिख लेती हूँ नाम, वैसे मैंने बताया है, pyridinium chlorochromate. Option C is KMnO4 and option D K2Cr2O7. चलो क्या रीजन रहेगा इसका और क्या आंसर रहेगा? ये तो पढ़ाया था. अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है. फास्ट. सूरज, जोएल. गुड सूरज. गुड नेहा. गुड साहिल. चलो राइट डाउन रीजन जल्दी से. करेक्ट आंसर इज पीसीसी. करेक्ट आंसर इज पीसीसी. राइट डाउन रीजन. राइट डाउन. पीसीसी मीन्स pyridinium chlorochromate is the most suitable reagent. जिनको नहीं पता है जल्दी से आंसर लिखो. PCC, that is a pyridinium chlorochromate, is the most suitable reagent for the conversion of alcohol to aldehyde. Because it oxidizes, good Sakshi, because it oxidizes primary alcohol to aldehyde, and secondary alcohols to ketone. It will not affect any other functional group. मतलब पीसीसी का भी यूज हो रहा है, अगर कोई और भी फंक्शनल ग्रुप होता तो उसको अफेक्ट नहीं करता. मतलब डबल बॉन्ड एज इट इज डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट होता. इट विल नॉट अफेक्ट एनी अदर फंक्शनल ग्रुप. So it has high selectivity. For the oxidation of alcohol. अभी देखो, अगर मैंने KMnO4 लिया होता, अगर मैंने K2Cr2O लिया होता, तो अल्कोहल से अल्डिहाइड मिलता और डायरेक्टली अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता एसिड में. डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में. इसीलिए KMnO4 K2Cr2O7 नहीं यूज करना है, क्योंकि वो अल्डिहाइड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा एसिड में.
क्लियर, पीसीसी। और वन एक होता है पीटीसी, pyridium dichromate। राइट डाउन 4 from among the following alcohols that one the one that could react fastest with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 is option A 2-butanol, option B 2-methyl propane 2-all, option C 2-methyl propanol, and option D 1-butanol। चलो आंसर करो जल्दी जल्दी, फास्ट। चलो आंसर करना है। गुड सूरज, मुझे लगता है पूरे क्लास में से सूरज पढ़ के आया है अल्कोहल फिनॉल ईथर, बाकी लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया आज। नेहा, जोएल, गायत्री, आदेश, क्या हुआ? गुड नेहा। गुड साइन। चलो जल्दी जल्दी, गायत्री। Among the following alcohol that one would react faster is concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। साक्षी क्या हुआ? Concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2 is called as Lucas reagent. याद आ रहा है कुछ लुकास रिएजेंट? तो ये है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट की सबसे ज्यादा रिएक्शन किसके साथ होती है? फास्टेस्ट। क्यों साक्षी? इतने इसलिए मैंने कहा पढ़ते रहो, ऑर्गेनिक चल रहा है इसीलिए। टर्शरी सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद हीट करना पड़ता है, तब जाके व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। सेकेंडरी की रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ एट रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, बट टर्शरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट करता है। जैसे ही आप लुकास रिएजेंट डालोगे वैसे ही रिएक्ट करेगा वहां पे, तो इसलिए सबसे ज्यादा टर्शरी रिएक्ट होता है फास्ट। अभी बताओ 2-butanol 1 2 3 4, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, ये हो गया CH3, ये CH3 CH2, यहाँ पे CH, 2-butanol। 2-methyl propane 2-all 1 2 3, यहाँ पे OH, यहाँ पे ग्रुप अटैच है 2 पे मिथाइल ग्रुप, मतलब ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ये तो था सेकेंडरी, यहाँ पे कौन सा है? टर्शरी है, 2-methyl propanol। ठीक है, तो 1 2 3
1 प्रोपेनॉल ना, 1 2 CH3, तो यहाँ पे ये प्राइमरी हो गया, और 1 ब्यूटेनॉल ये भी प्राइमरी हो गया, मतलब टर्शियरी सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन बी। याद आ रहा है? ये शायद मैंने 2 जगह पे बोला है, हैलोजन डेरिवेटिव और अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी। बहुत अच्छे से चल रहा है आप लोगों का मतलब। Write down number 5. An ether is more volatile than an alcohol having the same molecular formula, This is due to option A, alcohols having resonance structure. Option B, intermolecular hydrogen bonding in ethers. C, intermolecular hydrogen bonding in alcohols. मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपने लिखोगे। Dipolar character of ethers. Dipolar character of ethers. ये तो याद आ ही रहा होगा शायद। गुड सूरज, वेरी गुड बेटा। गुड नेहा, गुड साहिल, आदेश, गायत्री, आदर्श, आंसर करो। जो भी आपको लग रहा है वो आंसर तो करते जाओ। गुड स्नेहा। Ether is more volatile than alcohol, having the same molecular formula. No, साक्षी गलत है। साक्षी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर में कैसी होगी बेटा? व्हाट इज माय हाइड्रोजन बॉन्डिंग? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, निगेटिवली चार्ज अदर एटम। अभी मुझे बताओ, CH3O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? लेकिन अगर मैं अल्कोहल ले रही हूँ C2H5OH, तो यहाँ पे अगर दूसरा अल्कोहल ले रही हूँ C2H5OH, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल की ज्यादा है। अगर अल्कोहल की ज्यादा होगी तो वो कैसा रहेगा? लेस वोलेटाइल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसको इजीली वेपराइज नहीं होने देगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। Number 6, a liquid was mixed with ethanol and a drop of
concentrated H2SO4 was added. A compound with a fruity smell was formed option A CH3COCH3, option B CH3, option C CH3OH, and option D HCHO. साहिल गलत हो रहा है। एक मिनट, ऑप्शन गलत हो रहे ना शायद। ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था आधा अधूरा। यस साहिल, अभी तो आ ही जाएगा। चलो बाकी लोग भी आंसर करो जल्दी जल्दी। गुड सूरज, नेहा फास्ट, अंजलि गुड, साक्षी चलो फास्ट। फ्रूटी स्मेल किसका होता है? गुड स्नेहा, अभी तो क्लियर होना चाहिए ना फ्रूटी स्मेल होता किसका है। एक है कीटोन, दूसरा है ईस्टर, एक है अल्कोहल और एक है अल्डिहाइड। जो फ्रूटी स्मेल होता है वो ईस्टर का होता है। ईस्टर कैसे फॉर्म होता है? When liquid was mixed with ethanol and concentrated H2SO4. तो क्या आ रहा है? ईस्टर। चलो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। Number 7, and unknown alcohol is treated with the Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary. Which alcohol react fastest and by what mechanism? Secondary alcohol by SN1
tertiary alcohol by SN1, secondary alcohol by SN2, tertiary alcohol by SN2. गुड साइड। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन हम पढ़े हैं। गुड संकेत, गुड सूरज, गुड नेहा। हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ा है, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 bimolecular nucleophilic substitution reaction, that is a SN2 reaction. One is SN1 reaction. SN और SN2 मैकेनिज्म हम पढ़े हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो लुकास रिएजेंट, कौन सा अल्कोहल लुकास रिएजेंट में फास्ट रिएक्ट करेगा? टर्शरी। और आपको पता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन कौन सी रिएक्शन में फॉर्म होते हैं? दैट इज द SN1 रिएक्शन में, रिटेंशन और इनवर्शन वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो टर्शरी अल्कोहल बाय SN1 मैकेनिज्म क्या होगा? टर्शरी अल्कोहल बाय SN1। SN2 नहीं देखा, SN2 वन स्टेप रिएक्शन है, बैक साइड अटैक होता है, सॉरी साइमल्टेनियस अटैक होगा। बैक साइड अटैक किसमें होगा? इसमें ही होगा ना, SN2 में। चलो बाकी लोग सिर्फ देखते जाओ, आंसर कुछ मत करते जाओ आज। चलो नेक्स्ट लिखो, नंबर 8। द प्रोडक्ट X will be 1-methyl ethylene oxide, 1-methyl ethylene oxide, excess HBr, it gives X, A, Br, Br, that is a Br, 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 यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। सही से रिएक्शन फॉलो करो। 1-methyl ethylene oxide, चलो ट्राई करो।
क्या हो सकता है? एक्सेस ऑफ HBr। स्ट्रक्चर बता दूं 1 मिथाइल इथाइल ऑक्साइड का? नहीं तो स्ट्रक्चर ही नहीं आ रहा है। containing lone pair of electron. This is the structure of 1 methylene ethylene oxide. 1 methyl ethylene oxide। चलो अब ट्राई करो। स्ट्रक्चर बता दिया। किसके साथ रिएक्ट करना है? HBr के साथ। H पॉजिटिव Br निगेटिव। लोन पेयर किसके पास जाएंगे? H के पास। यहाँ पे H के पास जाएंगे तो यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H होगा। फिर Br को अटैक करो, Br निगेटिव। 1 बाय 1 स्टेप समझ लो। Br को अटैक करो यहाँ पे, Br निगेटिव। तो चेन क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। Br निगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा? ये कार्बन के पास। यहाँ पे OH, ये चेन को मैंने ओपन कर दिया और ये वाला ये एज इट इज। फिर से क्या है? लोन पेयर। HBr कैसा दिया है? एक्सेस में। दिखाई नहीं दे रहा है? अब ठीक है। चलो ऊपर वाला मैं रब कर देती हूँ, थोड़ा सा ही वाला। फिर से HBr कैसे? एक्सेस में। अगर HBr एक्सेस में होगा तो फिर से प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? देखो यहाँ पे लिख रही मैं। यहाँ पे तो आ जाएगा Br एक लास्ट में, OH2 कंटेनिंग लोन पेयर। Br माइनस कर दोगे तो यहां से H और यहां से Br बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा Br। ये मत करना, सिंपल। 1 2 1 2 3 4। चलो ये तो आएगा ही ना। चलो दिखाई दे रहा है ऐसा स्ट्रक्चर? Br HBr एक स्ट्रक्चर गलत दिया इन लोगों ने। डबल बॉन्ड वाला भी दे दिया, ये स्ट्रक्चर नहीं दिया इन लोगों ने। ये वाला लिखो X। इन लोगों ने ये वाला ये नहीं किया है। Br चलो ये तो है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बी रहेगा ऑप्शन। यस, ऑप्शन बी है। उल्टा कर दिया, ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा। क्लियर हुआ है? हमें तो स्टार्टिंग में 1 मिथाइल इथाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ही नहीं आ रहा। कर दूं? ऐसे भी खतरनाक, ये जेई का क्वेश्चन था। इसके बाद देखो नंबर 9, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल magnesium bromide reacts with methanol, reacts with methanol to give
ऑप्शन ए, a mixture of anisole and MgOHBr. Option B, a mixture of benzene, and MgOMeBr. Option C, a mixture of toluene, and MgOHBr. Option D is a mixture of phenol and MgMeBr. Phenyl magnesium bromide, C6H5MgBr, reacts with methanol. साक्षी मैकेनिज्म लिखा है तुमने? वो मैकेनिज्म एक बार पढ़ो, मैं फिर से आपको मैकेनिज्म भेज। एक्सेस में HBr था तो 2 बार HBr को ऐड करना था साक्षी। एक बार इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना था, दूसरी बार न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना था। चलो मैं लास्ट में लेती हूँ वो क्वेश्चन फिर से। चलो करो जल्दी से। ये करो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ट्राई करो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बोलो जल्दी से, इतना टाइम मत लगाओ। सिंपल रिएक्शन लिखनी है। ऑक्सीजन और मिथाइल ग्रुप है CH3। गुड नेहा, वेरी गुड। OMe मतलब मिथाइल ग्रुप। गुड सूरज, गुड साहिल। गुड प्रतीक। क्या हो जाएगा? सिंपल रिएक्शन थी, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहां पे क्या है? MgBr रहेगा। ये क्या है? MgBr। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? CH3OH के साथ। तो यहाँ पे डायरेक्टली बेंजीन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या निकलेगा? Mg। यहां से Mg, ये हो जाएगा O मिथाइल ग्रुप, मतलब Me मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या बचेगा? Br। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये बेंजीन मिला और उसके साथ ये वाला। ऑप्शन बी। साक्षी क्लियर हुआ ये वाला? साक्षी क्लियर है?
चलो और जल्दी जल्दी सॉल्व करो भाई, 1 घंटे। अगर 9 क्वेश्चन हो रहे तो बहुत लेट जा रहे हैं हम। 25 क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक इसमें चले। नंबर 10, द बेस रिएजेंट, the base reagent to convert paint 3 in to all, दिखाई दे रहा है ना, paint 3 in to all into paint 3 in to on is option A acidic permanganate, option B acidic dichromate, option C chromic anhydride, in glacial acetic acid, option D pyridinium chlorochromate. The base reagent to convert, नहीं याद आ रहा है, स्ट्रक्चर निकालो। क्या जैसे जैसे क्लास खत्म होता है तैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है क्या? आज स्ट्रेंथ कम थी इसलिए मैंने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट नहीं किया है। या पहले आया करो ना, मतलब एक प्रॉपर चैप्टर हमारा शुरू हो जाता आज। चलो ऐसे भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन भी जरूरी है। करो आंसर बताओ। The base reagent to convert paint 3 into all to paint 3 into on, मतलब अल्कोहल से कीटोन में जाना है। कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में जाना है। तो जब भी सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में जाना होता है तो क्रोमिक अनहाइड्राइड लिखो, नोट करो, क्रोमिक अनहाइड्राइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, chromic anhydride in glacial acidic acid is used for the conversion of secondary alcohol to ketone, secondary alcohol to ketone. क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अगर सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है, पेंट 3 into all, डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं हुआ है, डबल बॉन्ड एज इट इज है, तो उसमें क्या होगा? हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा? क्रोमिक अनहाइड्राइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये सब जेई वाले क्वेश्चन चल रहे, याद रखना थोड़ा सा, एक एक लाइन के ऊपर, डबल बॉन्ड के ऊपर ध्यान देना है। Item number 11. In the following
following sequence of reaction in the following sequence of reaction, the compound D is CH3, CH2OH, phosphorus plus I2, A, in the presence of magnesium and ether, B, HCHO, it gives C, H2O, that is D. चलो करो रिएक्शन जल्दी से. ब्यूटेनल and butyl alcohol से N-propyl alcohol प्रोपेनॉल. चलो वन बाय वन स्टेप याद करते जाओ. मैग्नीशियम ईथर दिखाई दे रहा है. मैग्नीशियम ईथर कब आता है? इजी रिएक्शन है बट वन बाय वन चलना पड़ेगा. फास्ट थोड़ा सा. साहिल गुड. क्या बात है साहिल, जल्दी रिएक्शन कर ली. साहिल हर स्टेप फॉलो की, हर स्टेप रिएक्शन किया आपने. चलो वाह. तब भी मुझे लगा कि इतनी रिएक्शन कर रहे हो, इतना टाइम भी नहीं लिया तो जरूरी गलत बात है. लेकिन ये तूने स्टेप बाय स्टेप किया होता तो और मजा आता रिएक्शन करने में. चलो नेहा, मेघा फॉलो करो यार, मतलब हर स्टेप आपको आनी चाहिए. और कल प्लीज स्टार्टिंग में सब लोगों को आना है, मतलब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे. मैं किसी के रुकूंगी नहीं यार. गुड बेटा. सूरज साक्षी, आदित्य, शर्वरी, जोएल आजकल तो आंसर नहीं करता है. संकेत आंसर नहीं कर रहा है. एक बार आप लोगों की पीटीएफ लेनी पड़ती है फिर से. आदर्श, क्यों साक्षी? कल मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, बायोमोलिक्यूल्स. चलो करे रिएक्शन. बाकी लोगों को नहीं आ रही है मान लो. चल पहला है CH3 CH2OH, फॉस्फोरस और I2. कुछ याद आ रहा है? PCl3 PCl5. तो यहां पे जब ये पहला स्टेप देखो, CH3 CH2OH, फॉस्फोरस प्लस I2, क्या मिल रहा है? CH3 CH2I. साक्षी का टाइमिंग चेंज रहेगा अपना. अभी यहाँ पे इसको सेकेंड स्टेप
CH3 CH2I प्लस Mg ईथर। अभी Mg ईथर वाली रिएक्शन कैसे होगी? देखो यहाँ पे Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, CH3 CH2 Mg और यहाँ पे मिलेगा I। ठीक है, अभी ये तो हो गया भाई ग्रिग्नार्ड रीजन वाली रिएक्शन। देखो CH3 CH2 MgI, ये किसके साथ? फॉर्मैल्डिहाइड। तो यहां पे पहले तो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा HCOMgI, O के पास MgI, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे क्या होगा? CH3 सॉरी CH2, यहां पे CH3। उसके बाद क्या दिया है? वाटर के साथ रिएक्शन दी है, तो वाटर के साथ क्या होगा? CH3 CH2 अगेन CH2, यहाँ पे OH। ऐसा कोई एग्जाम्पल है? सिंपल थी। दिखाई दे रहा है? क्लियर हुई या नहीं हुई रिएक्शन? हर स्टेप उसमें फॉलो करना था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने किया है लास्ट में। चल well, which of the following undergoes reaction with 50% sodium hydroxide solution to give the corresponding alcohol and acid. Option A, phenol, benzoic acid, butanol, benzaldehyde. मुझे लगता है शायद इसका आंसर नहीं पता होगा। ये रिएक्शन हम प्रॉपरली पढ़े नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन में आएगा ये रिएक्शन, सॉरी हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन में आएगा ये रिएक्शन। अल्कोहल फिनॉल ईथर में नहीं आएगा ये रिएक्शन। तो यहाँ पे स्टार करके रखो, ये क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन का। लिख लिया मैंने क्योंकि ये अल्कोहल है इसलिए। आंसर है डी, करके रख दो। आंसर इज डी। नेक्स्ट लिखो, ये एल्डिहाइड और कीटोन का था। आंसर है डी। क्यों है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी आपको। मे बी 13 नंबर होगा। ड्यूरिंग dehydration of alcohols to alkene by heating with concentrated H2SO4, the initiation step is
formation of carbocation. B, elimination of water. Elimination of water. Formation of an ester. And D, protonation of alcohol molecule. चलो इसका तो आंसर दे सकते हो, डिहाइड्रेशन पढ़े, उसका मैकेनिज्म पढ़े हम, मैकेनिज्म थोड़ा निकालो बाहर, उसको देखो। इनिशिएशन स्टेप क्या था? किसी को याद नहीं है? H2SO4 प्राइमरी अल्कोहल अलग था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए डाइल्यूट H2SO4 यूज किया था। गुड नेहा, वेरी गुड बेटा। सूरज नहीं याद आ रहा है? मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था। यस साइड इथिन बनता है, बट मैकेनिज्म चाहिए मुझे जल्दी से। एथेनॉल बनता है, मुझे भी याद है। नो साहिद, बी कैसे होगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मींस डिहाइड्रेशन, इसलिए बोल रहा है। उसमें फर्स्ट स्टेप बतानी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 थी। नहीं सूरज, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कहां से बना? उसमें ईस्टर बना ही नहीं था। गुड साक्षी। सूरज उसमें ईस्टर बना ही नहीं था, कैसे बोल रहे हो ईस्टर? चलो इसका आंसर है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। 3 स्टेप था। मैकेनिज्म एक बार देखो, चेक करो। चलो अभी एमसीक्यू छोड़ो, 2 क्वेश्चन मुझे जल्दी से करके बताओ। राइट डाउन क्वेश्चन 1। हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम? हाउ इज फिनॉल prepared from? First, isopropyl benzene, जल्दी जल्दी करना है। And second, from aniline. And on question number 2, explain Kolb's reaction. एक क्वेश्चन और, हाउ विल यू प्रिपेयर? और ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन किसने किया है। हाउ विल यू प्रिपेयर methoxyethane from alkyl halide, and second, diazomethane. कुछ भी याद नहीं आ रहा है, देख के लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर बार रिएक्शन आपको लिख के देखनी पड़ेगी, तभी होगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो। फास्ट। How is phenol prepared for? Both reaction is very important.
और प्लीज पढ़ाई करना छोड़ो मत यार, मतलब इतना कुछ नहीं, आज देखा मैंने बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है। चलो जल्दी सॉल्व करो। How is phenol prepared from? Good side, very good. Side first reaction, isopropyl benzene is also called as. Good side, फिर ठीक है। चलो फास्ट। Industrial preparation of phenol. क्यूमीन से क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। कोल्स रिएक्शन, रिमर टिमन रिएक्शन। From aniline, diazotization reaction. और मैं आज आपको होमवर्क सेंड करने वाली पूरे क्वेश्चन अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के पूरे सॉल्व करने हैं। थर्ड वाला बताना है, हाउ विल यू प्रिपेयर मिथॉक्सी इथेन। ओके चलो, फर्स्ट और सेकंड सबका हो गया। किसी को है फर्स्ट में प्रॉब्लम? सॉल्व कर लो, जिसमें डाउट है उसको सॉल्व करते हैं हम। जिसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, मतलब सबको सब आ रहा है ये मान के चलूं मैं। साक्षी, तीनों रिएक्शन आ रहे हैं?
वेरी गुड साक्षी, क्या बात है। चलो देखते हैं। पहला रिएक्शन है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अच्छा, मिल भी नहीं रहा बुक में, वेरी गुड। तो आ नहीं रहा है, बुक में भी नहीं मिल रहा है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड एज क्यूमीन। क्यूमीन का स्ट्रक्चर याद है, मैं शॉर्टकट में निकाल रही हूँ। CH3 CH3H, दिस इज कॉल्ड एज अ क्यूमीन। किसके साथ रिएक्ट किया था? O2 के साथ। क्या फॉर्म हुआ था? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे OH, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन की थी, तो यहाँ पे फिनॉल मिला था और यहाँ पे हमने वैल्यूबल बाय प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोन। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कौन सी रिएक्शन थी? कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही नहीं आ रही, पता ही थे बाकी क्या ही किया आप लोगों ने। उसके बाद है एनिलीन। कौन सी रिएक्शन थी? एनिलीन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, NH2 reacts with NaNO2 plus HCl in cold condition। कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला था, N2 plus Cl माइनस, इसकी रिएक्शन की थी H प्लस के साथ, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ था फिनॉल। वाटर कर दो यहाँ पे H2O के साथ फिनॉल, और N2 plus HCl बाहर निकल गया था। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड या डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2, कोल्ड कंडीशन, याद रखना। देन उसके बाद है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन तो मैं दो तीन बार, OH NaOH, क्या मिला यहाँ पे? सोडियम फिनॉक्साइड, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर आप CO2 के साथ करोगे और H प्लस के साथ करोगे, यही से एस्पाइरिन भी फॉर्म किया था कल हमने, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे आया था COOH, सैलिसिलिक एसिड, और इसी रिएक्शन से एस्पाइरिन भी मिलता है। ये हो गई कोल्ब्स रिएक्शन, देख लो सही है? कुछ याद आ रहा है? धीरे धीरे चलो। नेक्स्ट है, हाउ विल यू प्रिपेयर methoxyethane from alkyl halide? This reaction is called as Williamson synthesis। कौन सी रिएक्शन है? Williamson synthesis। From alkyl halide methoxyethane, CH3O C2H5 बनाना है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है? C2H5ONa होता है, और यहाँ पे हम अल्काइल हलाइड लेंगे CH3I, और यहाँ पे हिट कर दोगे। दिस इज अ मिथाइल आयोडाइड। किसके साथ रिएक्शन की है? यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड के साथ। तो क्या मिला है? मिथॉक्सीइथेन। क्या फॉर्म हुआ है? मिथॉक्सीइथेन। याद आया? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इथाइल मिथाइल ईथर। मिथॉक्सीइथेन को ही इथाइल मिथाइल ईथर भी कहते हैं। उसके बाद रिएक्शन है डायएजोमीथेन। क्या होता है डायएजोमीथेन? CH2N2 in the presence of HBF4 means फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। इसके साथ फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ यहाँ पे होगा ये, तो यहाँ पे अल्कोहल कौन सा यूज करोगे? C2H5O, इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे क्या होगा? C2H5O, यहाँ से CH2, यहाँ से H, CH3 और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। समझ में आया है?
और देखो इतना कुछ आ नहीं रहा है तब भी आप लोग मीटिंग लीव कर रहे हो, मतलब आपका समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। ये सिंपल बोर्ड्स के क्वेश्चन थे। यस, उसके पहले के क्वेश्चन जेई के थे, नीट के थे, लेकिन अभी ये वाले क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, कोल्स रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन, उसके बाद जो भी हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्किन पढ़ा है, तो ये सब रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, सब रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आप इतना ज्यादा लाइटली ले रहे हो। अभी मुझे बायोमोलिक्यूल्स के बाद अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करना है और वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारी रिएक्शन है। अभी मुझे बताओ, अगर आपका हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन्स ही नहीं होगा या अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करोगे? उसके बाद अमाइंस बचा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर और भी बाकी है। अगर अभी पढ़ाया हुआ याद नहीं है तो फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरा भूल गए होंगे, वो तो कुछ याद ही नहीं होगा फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। इसीलिए अभी थोड़ा सा इधर उधर देखना छोड़ दो और प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं लास्ट टाइम भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान देना है। ओके, चलो अभी आपको ज्यादा प्रवचन नहीं सुनाऊंगी मैं, नहीं तो बोलोगे मैम हर दिन प्रवचन देती रहती है। पढ़ाई पे ध्यान दो। डाउट अगर आ रहा है, हाँ, आज मैं क्लासरूम पे आपको एक होमवर्क अपडेट कर रही हूँ, तो प्लीज वो होमवर्क अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का कंप्लीट कर लेना। टोटल सब्जेक्टिव रहेगा पूरा, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव भी भेज दूंगी, ठीक है। चलो फिर जाओ, अभी प्रवचन हो गया है, आप जा सकते हो। चलो, और नेक्स्ट टाइम पे आ जाना, ठीक है। ओके, चलो, बाय बाय बाय।